अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आज जो वजीफ़ा, जो अमल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ना सिर्फ इंतहाई मुजरब आजमूदा है बल्कि एक ऐसा बेहतरीन अमल है उन तमाम लोगों के लिए जो बिल्कुल ही मायूसी की आखिरी हद को छू रहे हों। चाहे वो सेहत की मायूसी है कि बीमार इतने हैं, बीमारियों ने इस तरह घेर लिया है कि कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर कह देते हैं नहीं जी बस अल्लाह ताला से दुआ ही कीजिए, वो ज़ात ही आपको मज़ीद ज़िंदगी अता कर सकती है, बाकी आपके बचने के कोई चांस नहीं है। कारोबार है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ज़ीरो लेवल पे आ गया है, बिल्कुल तबाह हो गए हैं। रिज़्क नहीं है, रिश्ते में बंदिश है, तावीज़ात हो चुके हैं, जादू हो चुके हैं, परेशानियों ने घेर लिया है, टेंशनों ने घेर लिया है। दौलत हासिल करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी की किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए यकीन मानिए एक ऐसा अमल है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी 7 पुश्तें, 7 नस्लें आपकी वजह से बैठ के खाएंगी। आपकी वजह से ही इतना रिज़्क मिलेगा। आपके इस अमल करने की वजह से रब ऐसा आपसे राज़ी होगा, यकीन मानिए कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलता हूं। जितने भी देखने वाले हैं मेरे वीडियोस को वो तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूं ऐसी आसान सी अमल बताऊं, एक आसान सी वीडियो बनाऊं जिसमें समझाना, लफ्ज़ों का चुनाव भी आसान हो तो सब समझ सकें। एक चीज़ जो तमाम यूट्यूब पे वीडियो आप देखते होंगे सिखाते हैं कि ये अमल है, इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल व आखिर इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ, उसके बाद ये पढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ काफ़ी जगहों पे नहीं है, बहुत सारे लोग बताते होंगे, सबसे पहले आप जो भी ज़िंदगी में वजीफ़ा करना चाहते हैं उस वजीफ़े से पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए कि मैंने ये काम मनवा के रहना है। आपने अपने यकीन कामिल को ऐसे बनाना है जिसे मिसाल के तौर पे एक गाय है, शाम का टाइम है, आप बाल्टी लेके जा रहे हैं दूध दोहने के लिए। जैसे ही आप जाके बाल्टी नीचे रखते हैं तो आपको यकीन होता है कि दूध आएगा ही आएगा, गाय दूध देगी और आप बाल्टी भर के लाएंगे। ऐसे ही है जैसे आपको शदीद भूख लगी है और कोई चीज मुंह के अंदर आप डालते हैं तो आपको यकीन है मेरी भूख इससे खत्म होगी। ऐसा अमल जो भी आप जिंदगी में करते हैं, आपके दिमाग में ख्याल नहीं होता लेकिन आपको यकीन होता है कि ऐसा होगा। गाड़ी में बैठे हैं, आपको यकीन है गाड़ी मुझे वहां तक पहुंचा देगी क्योंकि गाड़ी चलती है तेजी के साथ। इसी तरह आपको यकीन है मैं शावर लूंगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो कोई भी वजीफा जब आप करने लगें तो उसमें भी आपको यही यकीन कामिल बनाना होता है कि जब मैं ये वजीफा करूंगा तो इसका मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही रिजल्ट के दरख्त पे लगा हुआ आम जब मैं तोड़ूंगा, इस आम को तोड़ के खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, ये यकीन है आपको। कभी आपने ऐसा सोचा ये सामने दरख्त है, मेरा ही आम है, मैं ही मालिक हूं, उस पे दरख्त पे आम लगा हुआ है, मैं तोड़ के खा सकता हूं। कभी अब ऐसा भी आया नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा तो हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है, मैं तोड़ ही नहीं सकूंगा, ये तो कुछ हो जाएगा। नहीं, उस वक्त वसवसे नहीं आते। आप क्या करते हैं, जाते हैं, तोड़ते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है मैं तोड़ूंगा और खा लूंगा। तो कोई भी जिंदगी में जब आप वजीफा करने लगे तो सबसे पहले ये यकीन बनाया करें कि यस मैं रिजल्ट हासिल कर लूंगा। और जब आप ये यकीन बना लेते हैं तो फिर आप रिजल्ट भी हासिल कर लेते हैं। बहुत ही आसान जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। करना क्या है, इसके लिए कोई दिन मखसूस नहीं है। चाहेंगे तो एक रात में आप अल्लाह से इसी वजीफे के जरिए सब कुछ हासिल कर लेंगे और चाहेंगे तो हफ्ता भी लग जाएगा। आपकी चाहत पे है, मांगने के तरीके पे है। एक होता है सिर्फ रट्टा मार के पढ़ना, एक होता है इस अंदाज में पढ़ना कि मनवा के उठना। जैसे दो शख्स कहते हैं चलो यार चलते हैं इकट्ठे, मनवा के आएंगे। आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बताने का तरीका, लहजा बता रहा होता है आप करवा के आएंगे। यार मैं जो जा रहा हूं मैं करवा के आऊंगा, आओ चलते हैं।
तो इसका मतलब आपको यकीन है आप करवा के आएंगे। तो ऐसे ही वजीफे को करना होता है, करवा के आना है। क्या? अल्लाह से मनवाना है। क्या मनवाना है? जो भी दिली मुराद है, जो भी ख्वाहिश है, यहां तक कि बीमारियों की आखिरी स्टेज पे पहुंच गए, डॉक्टर ने कहा बचने के कोई चांस नहीं, इस अमल को कीजिए। दौलत, घर, बंगला जो भी चाहिए, इस अमल को कीजिए। क्या करना है? एक जगह का तयन कर लीजिए। ये तमाम मज़ाहिब वालों के लिए। कैसे? मैं आगे बताता हूं। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम जब आपको पास टाइम हो, एक जगह का तयन कर लीजिए, मखसूस जगह बना लीजिए जहां पे बैठ के आपने इस वजीफे को करना है। वो तमाम लोग जो लाइव शो में मुझसे पूछते हैं कि जी मायूस हो चुके हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, इसको जरूर एक दफा करके देखें। आपने क्या करना है? एक जगह मखसूस बना ली कि यहां बैठ के रोज मैंने अमल करना है। और उसके बाद आपने पढ़ना क्या है? सिंपल, एक ही टाइम पे बैठ सकते हैं रोजाना। टाइम आगे पीछे भी हो जाए तो इसमें कोई वो नहीं है, टाइम की कैद नहीं है। आप आज जल्दी पढ़ लें, कल लेट पढ़ लें, कोई बात नहीं, बैठना जरूर है। जिस वक्त साफ पाक साफ हो के साफ सुथरी जगह पे आप बैठ जाएं, आप अपने अल्लाह के साथ सबसे पहले दिमाग में ये सोचिए कि मैं अपने अल्लाह से मनवाने के लिए बैठ गया हूं, मैं मनवा के उठूंगा। ऐसे यकीन हो जाए जैसे ये दरख्त पे लगा हुआ मैं आम तोड़ूंगा और खाऊंगा, मेरी भूख मिटेगी। जिस तरह ये यकीन है, इसी तरह होगा जब मैं ये वजीफा करूंगा, अपने रब से मनवाऊंगा और उठूंगा तो मुझे अता हो जाएगा, आपको अता हो जाएगा। अपनी माँ पे जिस तरह आप मान करते हैं और माँ के पास जाते हो, माँ है, माँ क्यों नहीं मानेगी? तो अल्लाह माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। इस अंदाज में मनवाने के लिए जाइए कि जब मेरी माँ मेरी बात को मान जाएगी और मैं अपनी माँ से मनवाना जानता हूँ, तो फिर मेरा अल्लाह कैसे नहीं मानेगा? तो बस मांगने का तरीका क्या हो, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। सूरह फातिहा। अल्हम्दु शरीफ ये मैंने पूरी पढ़ी है। ऐसे ही एक दफ़ा ये पूरी पढ़ लीजिए। पढ़ ली, फिर से पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये लाइन, ये दिल है इस सूरह फातिहा का, ये दिल है ये वाली आयत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। इसी दूसरी दफा पढ़ते हुए जब इस आयत पे पहुंचे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसकी गर्दान शुरू कर दीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तर्जमा भी जहन में हो, ऐ अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। और जितना आंसू बहा सकते हैं, जिस तरह गिड़गिड़ा के मांग सकते हैं, मांगना शुरू कर दीजिए। यही लफ्ज़ बार बार पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और उसके बाद जब ऐसे अब जिस तरह खाना खाते हैं तो कैसे पता लगता है कि बस काफ़ी, अभी भूख ख़त्म, कोई घंटी नहीं बजती दिमाग में, अंदाज़ा हो जाता है। मन बता देता है, दिल बता देता है, दिमाग बता देता है। इसी तरह जिसको पढ़ते पढ़ते जब दिल कह दे सुकून आ गया, दिलो दिमाग कह दे सुकून आ गया, तो इसी को आगे शुरू कर दीजिए। वही जहाँ पे गर्दान कर रहे थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसको मुकम्मल कर दिया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। यहाँ तक पूरा कर लीजिए। अब मैंने सिर्फ 2 दफ़ा भी पढ़ी है। एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पूरी पढ़ी है, दूसरी दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे मैंने इसी को पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ पहुँचा मैं कहाँ पे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू की पहली दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पूरी पढ़ी, दूसरी दफ़ा शुरू से पढ़ी,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको बार बार पढ़ते जाना है, तर्जमा भी आपके जहन में हो, एक दो दफ़ा तर्जमे को भी दोहराएं। ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मांगता हूँ। लहजा ये हो जैसे कोई गिड़गिड़ा के मांगता है, आंखों से आंसू भी बहाएं, इसको गिड़गिड़ा के पढ़े, इसको गिड़गिड़ा के मांगे। और जब लगे कि मैंने आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना दिल करे इसको गिड़गिड़ा के मांगे। एक घंटे में हो सकता है, एक दिन में ही मनवा के उठ जाए। और जब लगे मैंने अब काफी दिल को तसल्ली हो गई है, मैंने पढ़ लिया, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया, उसके बाद मुकम्मल करें वाला ज़्वालिन आमीन तक उठ जाएं। अगले दिन फिर बैठ जाएं। हो सकता है पहले ही दिन अता हो जाए, दूसरे दिन बैठ जाए, हो सकता है दूसरे दिन अता हो जाए, तीसरे दिन बैठ जाए, हो सकता है तीसरे दिन अता हो जाए, किसी दिन भी आपको अता हो जाएगी। सिर्फ करना क्या है, रोज बैठ के इसी तरह पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की गर्दान करनी है, इसको बार बार पढ़ना है। अब जो दूसरे मज़ाहिब वाले वो कहेंगे जी हमें तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ना तो नहीं आता, तो हम क्या करें? तो आपने सिर्फ पढ़ना है जिस तरह आपको पहले मैंने कहा हुआ है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सबको याद हो गया, तो आप सिर्फ एक लाइन याद कर लें। बाकी मज़ाहिब वाले जो मुसलमान नहीं है, बाकी मज़हब से हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते खाते जिस हालत में भी है ना, आप इसी को पढ़ते रहें। तमाम मज़ाहिब वाले, ये मुसलमान भी पढ़ सकते हैं। वो मुसलमान जो 1 घंटा आधा घंटा बैठ के इसी अमल को करेगा, वो भी चलते फिरते पढ़ सकता है। जितना चलते फिरते पढ़ेगा उतनी जल्दी उसको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी मज़ाहिब वाले जो अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अमल करेंगे, वेरी गुड। नहीं कर सकते, उनको नहीं पढ़ना आता, तो सिर्फ इसी आयत को पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारा दिन इसको पढ़ते रहिए और दिमाग में आपकी वो ख्वाहिश जो आप चाहते हैं, वो दौलत की है, वो शोहरत की है, वो पैसे की है, वो शादी की है, वो कारोबार की है, वो बच्चे के लिए है, औलाद नहीं हो रही उसके लिए है, किसी भी किस्म के लिए है, वो ख्वाहिश दिल में हो, और यही पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जो तमाम लोग इस अमल को कर सकते हैं, अल्हम्दु शरीफ को, सूरह फातिहा को पूरा पढ़ सकते हैं, वो भी जब आखिर में उठेंगे आमीन बोलेंगे, वाला ज़्वालिन आमीन पढ़ेंगे, तो अपनी इस ख्वाहिश को जो वो गिड़गिड़ा के मांग रहे थे अल्लाह से, उसका इजहार कर देंगे उसी तरह दुआ में कि या अल्लाह मुझे अता कर, मेरे मालिक मुझे अता कर, या अल्लाह मुझे अता कर। उनके दिमाग में भी वो हो। इतना आजमूदा है, यकीन मानिए, मैंने काफ़ी लोगों को दिया है ये अमल, काफ़ी लोगों ने किया है, और आज तक ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जिसको मैंने ये अमल दिया और उसने कहा कि नहीं जी इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। उसने मुझे इतनी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया कि जी मुझे रिज़ल्ट मिल गया। यकीन मानिए, कैंसर के जो मरीज़ है वो इससे ठीक हुए हैं। तो तमाम लोग जो आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के लिए एक तोहफ़ा है जो मैंने आपको दिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, और तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं, तो तेरे रास्ते पे चलते हैं। तो इसलिए कहूँगा इस अमल को कीजिए, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप मुझे दुआएं देंगे जब आप इस अमल को कर लेंगे। इस हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहे नीचे कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस पर वीडियो भी बनाऊँगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपको उसका जवाब भी दूँगा। आज की इस लाइफ से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।